रक्षा सहयोग में संपन्न किए गए महत्वपूर्ण समझौते का हम स्वागत करते हैं। अब उसका नतीजा ये है कि इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीलंका में एंट्री लेने वाली है। तो एक तरीके से ये सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा। और ये जो डिफेंस पैक्ट या डिफेंस टाइज स्ट्रेंथन होने की बात है, ये भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम श्रीलंका एंड इंडिया के बीच देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? किसने ये बात बढ़ाई है और क्यों बढ़ाई है? India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं। बासी साहब, भारत में तो बड़े चर्चे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे श्रीलंका के हवाले से। मोदी श्रीलंका को भी उस जगह पर ले आया कि जहां पर श्रीलंका भी इंडिया से अपने रिलेशंस बनाने के लिए जो है वो भागा फिर रहा है। क्योंकि ये जो नए सदर आए हैं दिशा नायक, ये जब सितंबर में पिछले साल इनका इलेक्शन हुआ, आपको पता है ना कि कितने क्राइसिस से गुजरा। फाइनेंशियल बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर की श्रीलंका ने। उस वक्त भारत ने काफ़ी मदद की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज चेंज्ड। और जिस अंदाज से, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया कि देयर इज नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना व्हिच कैन इन्वेस्ट हियर। प्राइम मिनिस्टर का ये वो विजिट था जिस पर जैसा सेरेमोनियल वेलकम उनको दिया गया, इससे पहले कहा जा रहा है कि किसी को भी आज तक श्रीलंका ने ऐसा वेलकम नहीं। अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज से, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया कि देयर इज नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना व्हिच कैन इन्वेस्ट हियर। कुछ ही कंट्रीज बची हैं जहां से मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना मिला हो। मतलब सऊदी अरेबिया ने दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी साहब को, यूएई ने अपना अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड दिया, रशिया ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, यूक्रेन ने, वो जिधर भी जाते हैं ना मोदी साहब, वहां से उनको मिलता ही मिलता है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो उनके अवार्ड तो इतने इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका में जो मैं ये बात कर रही हूँ वो इसलिए कि ये बात की जा रही है कि ये जो विजिट है ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह यह है कि एक तो इसमें जो डिफेंस टाइज की बात की गई है, डिफेंस पैक्ट जो है, वैसे तो 9 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें जो बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी जो है कोऑपरेशन में, डेवलपमेंट में, एनर्जी हब में जो है वो साइन हुए हैं, इन तीनों कंट्रीज के जो हुए हैं। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में, और डिफेंस सेक्टर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, MOU ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप। ये तो वो अनाउंसमेंट्स हैं ये जो कि आज इंडिया इज ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, और हम उस गैप को फिल नहीं कर सकते। हम पुरानी बड़ी जाके जितनी मर्जी यादें दिलाएं जनाब, हमने तमिल्स के खिलाफ आपको बड़ी सपोर्ट की थी, हमने आपको ये किया था, वो किया था, इंडिया तमिल्स को करता रहा, सपोर्ट करता रहा, हम आपको करते रहे, हमने ये किया वो किया। आप जो मर्जी कहते रहे भाई साहब, जो मर्जी कहते रहे, ये चीज़ जो है ना अब वो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे लेके, जब वो पैसे लेके जाते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो उनको देख के पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है। बीजिंग है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लोन्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो उनको दिए। जब इकोनॉमिक वहां पे कोलैप्स एक 2020 में आया तो आपने देखा, तो उनकी तो जरूरत थी इस वक्त, लेकिन फिर उसके बाद जो मासिव फाइनेंशियल मटेरियल असिस्टेंस दी गई वो इंडिया की तरफ से जो उनको सपोर्ट किया गया और दी गई। तो भाई ये तो है ना
जियो पॉलिटिक्स में ये भी, अगर आप ताकतवर हैं, आपके पास देने के लिए कुछ है, सपोर्ट करने के लिए, तभी आप अपने कहीं पर भी कदम जमाते हैं ना। और उसमें ये भी है कि कंट्रीज ये भी जानते हैं कौन उनके साथ। देखिए ना, जो चाइना है उसको, वो तो किस तरीके से वो कर्ज देता है, तो भारत तो अपने हर बजट में ही पैसा रखता है, उसको तो वो है ही नहीं, वो तो सबको वैसे ही पैसा दिया जाता है। उनके पास है देने के लिए, वो देते हैं। अच्छा, फिर ये है कि 2022 में श्रीलंका को जो है पावर शॉर्टेज रही, फिर उसपे जो है पे फॉर ऑयल एंड कोल टू पावर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, ये रहा सारा। उसमें रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर करेंगे। तो फिर अनुरा कुमारा जो है, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट जो है वो जब देखे, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो श्रीलंका का इंडिया के साथ रिलेशंस बनाना जो है दी बेस्ट है। और यही वजह है कि आपने ये देखा कि जब मोदी साहब पहुंचे तो उनका कैसा शानदार इस्तकबाल किया गया है, कितने एमओयू साइन हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एनर्जी और सोलर तक जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच ये वाली डेवलपमेंट हुई है, और उसमें इतने एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन हुए। तो ये है एक, इसीलिए मैंने कहा कि वैसे अगर वो कहीं पर भी जाएं, श्रीलंका अगर जाते तो कोई वो कहते कि भाई श्रीलंका ही गए हैं ना, वो कौन सा कोई, लेकिन श्रीलंका जो वो गए हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक बड़ा फैक्टर जो है वो डिफेंस टाइज जो उनकी हुई है वो उसका है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक आखिरी जो है वो बताती हूँ आपको, एक और बड़ी बात क्या हुई है। एक और बड़ी बात ये हुई है कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने ये कहा है कि हम अपनी टेरिटरी किसी को भी इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं करने देंगे। हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारी जमीन, हमारा कंट्री भारत के खिलाफ यूज करे। यानी वहां से होते हुए कोई दहशतगर्द या कोई भी जो है वो यहाँ वहां से होते हुए कहीं पर निकले और भारत की तरफ जाए, या वहां से जो है कोई भी किसी भी किस्म की किसी को हेल्प की जाए, या कोई वहां से जो है कोई हेल्प लेकर वो इंडिया को तंग करे, वहां पर पहुंचे। वो कह रहे हैं हम नहीं तंग करने देंगे इंडिया, हम नहीं मानते जुल्म के ये रास्ते। ये कहा है श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने फॉर द इंडिया, यानी इंडिया के लिए उन्होंने कहा कि हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा काम करे, कोई कदम उठाए और उसमें हमारी जमीन इस्तेमाल की जाए, या हमारा नाम बीच में आए, या कहीं से भी कोई भी निकल के पतली गली से इधर से होता हुआ जाए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये वाली स्टेटमेंट बड़ी अहम है। वैसे तो ठीक है, जब इतने अच्छे आपके रिलेशंस हो तो आप क्यों किसी को करने देंगे, लेकिन उन्होंने कह भी दिया, ये उन्होंने सुनाया है उन कंट्रीज को कि जहां से ऐसा कुछ होता है, या उन कंट्रीज को कि हम इंडिया के साथ खड़े। अब देखिए ना, एक तरह से श्रीलंका ने कह दिया कि भाई हम भारत के साथ खड़े, हम इंडिया के साथ खड़े, तुम लोगों ने जो करना हम नहीं करने देंगे उसे। कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो जारी बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज 2300 ईयर्स ओल्ड। नरेंद्र मोदी इज वर्किंग लाइक एक्टिंग लाइक जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट्स नहीं करते थे कि अभी फॉर एग्जांपल गए हैं वहाँ पे तो श्रीलंका की जो टीम आई थिंक उस जिससे वो 1996 में कहीं मिले थे, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीता था, उनसे मिले हैं जाकर। और उसमें वो सारे पुराने खिलाड़ी जो है वो मौजूद थे, और वो उनसे मिलना, जैसे अरविंदा डिसिल्वा, जसूरिया, यानी कि इस तरह के जो लोग उस वक़्त थे, ये आप समझ लें कि ये पीपल टू पीपल कनेक्शन की एक मिसाल होती है। पीपल टू पीपल कनेक्शन की एक मिसाल है। और इसमें मोदी को ये है कि यार मैं क्रिकेट लवर हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर भी क्रिकेट लवर है, तो ये एक कनेक्शन बनता है। तो 3 दिन का दौरा, इट्स अ 3-day ट्रिप एक नेबरिंग कंट्री में। ये जारी बात है 3 डे ट्रिप वहाँ पे वो बुद्धि ट्री को नहीं देखने गए थे। ये आप बात याद रखिए, वो एक ट्रिप की एक वो बड़ा कनेक्शन था।
और शायद वो चाइना को ये भी बताने गए थे कि भाई मेरा इनसे ये कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन, तुम बताओ ज़रा। मेरा तो इनसे यही कनेक्शन है, तुम्हारा इनसे क्या कनेक्शन है। तुम अगर आए हो, आके यहाँ पे थोड़े अरसा रहोगे, इनको थोड़े प्रोजेक्ट दोगे, तो दैट डज नॉट मीन कि तुम वो कर सकते हो। मेरा इनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, मैं इनसे 2500 साल पहले का जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना जी, मेरा और इनका ताल्लुक जो है वो 2500 साल पुराना ताल्लुक है। आप कहाँ से आ गए? आप तो अभी आए हैं। खैर, चाइना का भी वो डिस्कस करते हैं कि चाइना की क्या अप्रोच है इनके हवाले से, और ये क्या क्या एश्योरेंसेस मोदी साहब लेके आए हैं वहाँ से। लेकिन असल में जो मोदी साहब वहाँ पे गए हैं, वो एक तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हिस्टोरिकल कनेक्शन, सोसाइटियल कनेक्शन, ये सारे के सारे वो उनको लोगों को, श्रीलंका की आवाम को बताने गए हैं कि मेरा और आपका और हमारा और आपका ये ताल्लुक है। और जारी बात है कि तमाम इंडियंस जब घूमने फिरने जाना होता है तो किधर जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं या मालदीव जाते हैं। तो ये एक ऑब्वियसली मैसेजिंग टू मालदीव्स भी है कि तुम सिर्फ अकेले नहीं हो, हम चाहें तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम दूसरे मुल्कों को भी एम्पावर कर सकते हैं। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी 3 दिन का श्रीलंका के दौरे में है। सबसे पहले उसको भगवा स्वागत किया गया है, बाद में श्रीलंका का पीएम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। पाकिस्तान मीडिया इस बात में सदमे में है और ये कह रहा है कि कुछ भी कर लो, श्रीलंका हमारा बात नहीं सुनेगा। दोस्तों, पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए, जब श्रीलंका दिवालिया हो गया था तब सिर्फ भारत ही उसको बचाने के लिए आगे आया था और उस मुसीबत से इंडिया ने बाहर निकलकर लेके आया है। श्रीलंका का पीएम अब ये ऐलान कर दिया है कि हमारे मिट्टी इंडिया के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। दोस्तों, क्या लगता है, पीएम मोदी का ये दौरा सफल रहा कि नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।